HPV टीके के ऊपर बात करने से पहले ये देखते हैं कि ये HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता क्या है, किसे होता है और कैसे होता है। किसी के साथ हाथ मिलाने से या उसे गले लगाने से फैलता है क्या? नहीं। किसी के साथ टॉयलेट शेयर करने से फैलता है क्या? नहीं। ये एक दूसरे के साथ सेक्स करने से फैलता है। आप फिर पूछोगे कि भारत की एक बच्चे के साथ शादी करेगी, उम्र भर वो दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, फिर ऐसे दोनों को HPV जैसे टीके की क्या ज़रूरत है? ऐसे टीके तो अमेरिका के लिए अच्छे हैं, वहाँ लोगों के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं। भारत तो आदर्शों पे चलने वाला देश है। आदर्श भैया शादी के पहले कहाँ जाते हैं, किसने देखा है? अभी ज़माना बदल गया है। भारत में भी लिव इन रिलेशनशिप है और जिस लड़का या लड़की के साथ आप रहते हो उसी के साथ शादी नहीं होती। तो भारत में भी अभी मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हो सकते हैं। और जो डिसीज़ है ना, ये टीके से आराम से टाल सकते हैं। और ये डिसीज़ होता है, अगर हो गया किसी को तो शायद 3 4 5 साल बाद कोई सिम्टम नहीं आएंगे, सिम्टम भी अलग अलग होंगे। तो अगर कोई 14 साल की बच्ची के माँ बाप ये सोच के देना चाहते हैं टीका कि शायद उनको भविष्य में कोई प्रॉब्लम आ सकता है, तो माँ बाप सोच लेंगे। HPV वैक्सीन है ना 14 साल की बच्चियों के लिए, उस पर जो वीडियो डाला था क्या बवाल मच गया, कितने सवाल आ गए कि ये साजिश है, साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, बच्चियों को मारेंगे। जिन लोगों को ऐसा लगता है ना, उनका हक बनता है कि हम प्यार और सभ्यता से उनकी बातें सुने। सबसे पहली बात, ये कोई वैद्यकीय मशवरा नहीं है, ये 14 साल के बच्चियों के लिए है, मुफ्त है। तो उनके माँ बाप डॉक्टर के साथ और बच्चियों के साथ चर्चा करके तय करेंगे कि वैक्सीन लेनी है या नहीं लेनी है। अगर वैक्सीन नहीं लेनी है तो बसंती से कोई दुश्मनी नहीं मोल ले, आपको रामगढ़ जाना ही नहीं है, कीमती आदमी हो आप, सरकार इनाम रखे है आप पर। और बसंती से याद आया, अगर घोड़ा घास के साथ दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तो सब लोग सेहतमंद हो गए तो डॉक्टर लोग क्या रील बनाएंगे? कमीशन तो मिलता होगा ना। तो 10 15 लोग ला दिए वैक्सीन लेने के लिए तो कितना कमीशन मिलता है आपको? मैं खुद कमीशन लेता नहीं, कुछ डॉक्टर्स अगर लेते हैं। फिर भी मेरा एक नन्हा सवाल है कि ये वैक्सीन कौन सी है? गार्डासिल, अमेरिका की। भारत सरकार क्या करदाताओं के पैसों से खरीद के लाया है? नहीं, मांग के लाया है, मुफ्त है, पूरी तरह से मुफ्त है। तो 0 रुपए की वैक्सीन है जो 0 रुपए में लगेगी। तो मुझे अब बताओ कि मैंने आपको 15 लड़कियां ला के दे दी वैक्सीन लेने के लिए, तो 0 रुपए में से मुझे कितना मिलेगा? 5% मिलेगा, 10% मिलेगा, आधा मिलना चाहिए मेरे को, 10 गुना मिलना चाहिए। 0 का 10 गुना कितना होता है? बिजनेस मॉडल तो बोलो ना इसका। लेकिन लोग कहेंगे फिर ये यूट्यूब का मोनेटाइजेशन हो, वो तो पैसा मिलता है ना आपको। मेडिकल से जो वीडियो होते हैं ना, मैं कभी मोनेटाइज नहीं करता मैं। और दूसरा एक मेरी सोच अलग है कि भारत के नौजवानों को ये क्या हो गया है कि यूट्यूब कमीशन से कितना पैसा मिलेगा। अरे अमेरिका में सुपर बॉल में जो ऐड होता है ना टीवी में, कोई देखता ही नहीं है, उसका 20 सेकंड का ऐड के लिए 2 करोड़ 20 लाख रुपया होता है। अरे आसमान को छुओ, क्यों कासा बदस फिरते हैं ये लोग, सर पर हुमा के होते। अरे मच्छरों जैसी सोच क्यों है? यूट्यूब को खरीदो, उसका नाम तू ट्यूब रखो। इंस्टाग्राम को घसीट के लाओ इंडिया में, उसका नाम घसीटा राम रखो। तो ऐसा पैसा कमाओ ना। ये छोटा कमीशन बिमीशन छोटी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि ये कमीशन लेना सही है, लेकिन बहुत बहुत छोटी चीज़ है। तो आप कहोगे लेकिन ये डॉक्टर्स हैं ना, ये ट्रैक करेंगे ना ये वैक्सीन डाल के हमें। तो मेरी समझ में एक बात नहीं आती, 14 साल के बच्चियों को वैक्सीन लगा के ये 30 साल के नौजवान जो कमेंट डाल रहे हैं वो कैसे ट्रैक होंगे? ये इंडिया के नए एप्स्टीन आए हैं क्या? नहीं नहीं, वो कह रहे हैं कि उनको जो कोविड वैक्सीन लगी थी उससे वो शायद ट्रैक हो जाएंगे। उन लोगों से भी मेरा एक नन्हा सवाल है। ओके, तो मानो कुछ लोग ऐसे हैं कि ट्रैक कर रहे हैं उनको, तो हमको पता चला वो सुबह उठते हैं, उसके बाद 2 2.5 घंटा तो फिर यूट्यूब पे सब डिस्कशन होता है, सब लेक्चर्स लेते हैं, बाद में कॉन्स्पिरेसी थियरी की बात होती है। तो अब मुझे एक बताओ कि आपका ये जो सब दिनचर्या है उसका पता करके बिल गेट्स के बाप को क्या मुनाफा होगा?
मतलब बिजनेस मॉडल बोलो ना कि ट्रैक करके मिलेगा क्या आपको, क्या ऐसा नहीं वो ट्रैक तो छोड़ दो, ये मारने की साजिश है, मार देंगे लोगों को वैक्सीन लाके, ये गोरों की साजिश है। अरे मजाल है गोरों की, 80 साल हो गए आज़ादी को, अब हम समर्थ है एक दूसरे को मारने को, हम मारेंगे ना एक दूसरे को, गोरे की क्या ज़रूरत है। तो क्या वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट है नहीं, होते हैं ना। ये जो गार्डासिल है, ये वैक्सीन ले ली अगर आपने, तो उसका आ, आ, थोड़ा सूजन आना, दर्द होना ऐसा होता है, कुछ बच्चों को चक्कर आ सकती है, 10 लाख में से एक बच्ची को कुछ ज़्यादा ही तकलीफ हो सकती है, और क्या होता है उनको बड़ा रिएक्शन आ सकता है। तो उस एक लड़की को बचाने के लिए हम बाकी 10 लाख लोगों को कुछ वैक्सीन नहीं लेने देंगे, लेकिन उस 10 लाख लोगों में से 90,000 लोगों को शायद सर्विकल कैंसर हो जाएगा, उनमें से 60,000 लोग शायद मर जाएंगे। अगर आपको सर्विकल कैंसर है तो डरो मत, हम हैं आपके लिए, हम कुछ भी करके आपको बचा लेंगे। लेकिन कुछ जो सर्विकल कैंसर एडवांस होते हैं वो बेचारे तड़प तड़प के मरते हैं, कीमोथेरेपी लगती है, कैंसर लगता है, पैसा भी बहुत जाता है, पूरे परिवार का कमाई साथ में लेके डूबते हैं। तो उन लोगों को कौन बचाएगा। और ये भारत के मेरे भाई बहन हैं ना, ज़्यादातर वो मेरे साथ है, अपने समाज का एक छोटा सा हिस्सा है कि उन्हें सिर्फ एक चीज़ चाहिए थी, अटेंशन, वो कुदरत ने उन्हें नहीं दिया। उसके बाद व्हाट्सएप आया, तो ये ना मच्छरों की तरह मंडराते रहते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम आया ना, कुछ भी नया आया, मेडिसिन आया, दवा वैक्सीन आया, तो इनका होता है कि इनका एक काका चाचा होता है, इनका एक दोस्त होता है, उसको कुछ लफड़ा होता है, और वो बोलते हैं ये तू गारंटी लेगा क्या, ये इसका कुछ नहीं होगा। अभी अगर ये वैक्सीन की गारंटी लेनी है, ओके, तो ऐसा गारंटी कौन लेगा। लेकिन कोई अमेरिका का है, वो बोलता है कि मैं लूँगा गारंटी, तो उसका इन लोगों से एक सवाल है, तू गारंटी लेता है क्या रे कि जब वो अमेरिका का चकाचक वैक्सीन इंडिया में आएगा तो भारत का कोई भूखा दरिंदा उसमें से दवा निकाल के उसमें गटर का पानी नहीं डालेगा, गटर का पानी अपने बच्चों के लिए, और वो दवा बेचेगा बांग्लादेश या श्रीलंका में। गारंटी देता है क्या रे वो ऐसा देता है कोई कि इंडिया में कोई झोल नहीं होगा, कोई झमेला नहीं होगा। तो ये जो थोड़े लोग हैं बड़ी असभ्य भाषा में बात करते हैं और हमेशा व्हाट्सएप पे पड़े रहते हैं, और हर एक चीज़ में उनका कुछ ओपिनियन होता है कि ये षड्यंत्र है। कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि हर एक चीज़ को षड्यंत्र बोलना अपने आप एक षड्यंत्र है। लेकिन इन लोगों को अब मैं एक सवाल पूछने वाला हूँ। एक 32 साल की महिला है, उसके 2 बच्चे हैं, 2 साल की बच्ची और 5 साल का बच्चा एक दूसरे के आँचू पोछ रहे। उनकी माँ मर रही है सर्विकल कैंसर से, वो बेजुबान है, बच्चे कुछ कह भी नहीं सकते, आपकी तरफ देख रहे हैं और इन लोगों से पूछ रहे हैं क्यों मरने दिया मेरी माँ को, सर्विकल को क्यों टीके के खिलाफ थे आप। तो ये लोग उनसे कहेंगे आँख में आँख डाल के, अरे बेटे क्या है ना, वो जो वैक्सीन का कमिटी था ना, उसका एक आदमी शायद एप्स्टीन आइलैंड पे गया था, शायद उसके ऊपर ऐसा कुछ इल्ज़ाम है, तो हम ऐसा कैसा कैसा कर सकते हैं ना। मतलब हम तो दूध के धुले हुए हैं, हम ना कभी रिश्वत लेते हैं ना कभी रिश्वत लेते हैं। दूसरी कोरोना की लहर में हमने ऑक्सीजन एम्प्टी सिलेंडर नहीं बेचे थे, वो लोग जब तड़प तड़प के मर गए तो उनकी चिता की सामान का, कफन का ब्लैक मार्केटिंग हमने नहीं किया। हम तो नैतिकता की मिसाल है बेटे विश्व के लिए। ऐसे अनैतिक लोगों से जिनका अफेयर होता है उनके साथ कभी डील नहीं करेंगे, इसलिए तेरी माँ को मरने दिया बेटे, माँ दूसरी ढूंढ ले तू व्हाट्सएप पे। लेकिन इन बच्चों के साथ अभी रवि चाचा है और भारत के काफ़ी सारे भाई बहन, भारत की जनता मेरे साथ खड़ी है और इन लोगों से कुछ कह रही है। पहला ये है ना, वो जो आप कॉन्स्पिरेसी चला रहे थे कि वो ट्रायल हुआ था 2009 में, बिल गेट्स ने चलाया था, वो बिल गेट्स का मुझे कुछ पता नहीं, वो 2009 में ट्रायल चला था, कुछ बच्चियों की मौत हुई थी। अगर आपने ठीक से देखा तो एक बच्ची को सांप ने काटा था, तो क्या सांप को भी फरमान दे दे कि ऐसे बच्चे जिन्होंने वैक्सीन लिया है उनको ना काटे। जब बड़ी पैमाने पे वैक्सीन लेते हैं, अगर आपने मेरठ के सारी बच्चियों को वैक्सीन लगा दिया एक दिन में, और अगर मेरठ में
5 बच्चियां साइकिल से गिरती है महीने में, तो गिरने के बाद न्यूज़ क्या आएगा कि अरे HPV वैक्सीन लिया और साइकिल से गिर गए। कभी कभी कुछ चीज़ स्टैटिस्टिक्स मौके की वजह से होती है, उसका वैक्सीन के साथ कोई लेना देना नहीं होता। ये बड़े स्टडीज़ है, और ये वैक्सीन है ना, बाकी जो वैक्सीन है वो 20 लाख जान बचाते हैं। तो ये जो अपने सोशल मीडिया के लोग हैं, उनको मैं उन 2 बेजुबान बच्चों की हक में उनसे मैं कुछ कह रहा हूँ कि मूर्खता करने की कोई सीमा नहीं होती, किंतु मूर्खता सहने की एक सीमा ज़रूर होती है। उस सीमा को ना छोड़े आप, बेहतर होगा। और दूसरा, प्यार से बोल रहा हूँ, अगर आप अंग्रेज़ी में वैक्सीन पे कमेंट डाल रहे हो तो वैक्सीन के स्पेलिंग में ना तो W होता है, ना तो X होता है, ना तो S होता है। लिहाज करें। डॉक्टर रवि गोडसे। ये वीडियो थोड़ा कड़वा था, शायद आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो जो थोड़े लोग हैं समाज के, वो भी भटके हुए हैं, वो भी अपने साथ वापस आएंगे। सब लोग अच्छे हैं। एक बात तो कहना भूल ही गया, कहते 14 साल की जो बच्चियां ये टीका लेगी उन्हें खुद के बच्चे नहीं होंगे। क्या बात है यार, 14 साल की बच्चियां 2 महीने बाद जो टीका लेने वाली है, उसके वजह से उनको 12 साल बाद बच्चा नहीं होगा। ये बात व्हाट्सएप के महापंडित 10 मिनट में समझ गए। हाँ, एक बात उनकी सही है, बच्चों ने, लड़कों ने अगर टीका लिया तो उनके बच्चे नहीं होंगे, ये मैं मानता हूँ। ये तो सही कहा आपने प्रभु। ये टीका गोरे देशों में 20 साल से भी ज़्यादा चल रहा है, और जिन बच्चियों ने लिया था वो स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त है, और काफ़ी सेहतमंद गोरे बच्चों को जन्म दे चुकी है। ये काम सरकार अच्छा कर रहा है। आपको ये तो पॉलिटिक्स है ना। अरे भाई, ऐसा न्यूज़ HPV टीका 10 दिन में उसके खिलाफ स्टोरीज आने लगेंगी, और उसका प्रभाव दिखने के लिए लगेंगे 20 साल। सो कौन सी सरकार पॉलिटिक्स के लिए कोई चीज़ करेगी जिसका प्रभाव 20 साल बाद दिखाई देगा? आप कहोगे आप तो सरकार के चमचे हो ना। मैं सरकार का चमचा? कोविड में थाली बजाने वाले लोग रवि गोडसे को चमचा कह रहे हैं। यही HPV का टीका भारत सरकार सितंबर 2023 में लेके आई थी, 2.5 साल पहले। तब मैंने कहा था कि भारत सरकार इस्तेमाल करने वाली थी सर्वावैक, वो 4 वैलेंट है ना। तो मैंने कहा था अरे अमेरिका का चकाचक गार्डासिल है, उसे इस्तेमाल करो, कहाँ स्वदेशी स्वदेशी खेल रहे हो। तब मुझे देशद्रोही कहा था। 2.5 साल बाद वही टीका जो मैंने उस टाइम कहा था वो लेके आए हैं। कोविड से देखता आ रहा हूँ, हेल्थ के मामले में सरकार मेरा सुनती है, लेकिन 6 महीना बाद सुनती है, ताकि मुझे क्रेडिट ना मिले और वो बेचारे वायरस को भी थोड़ा चांस मिल जाए करने को। क्या होता है ना, हम ये तय कर लेते कि ये सरकार अच्छी है या बुरी है, फिर उन्हें कि सब चीज़ें अच्छी सब चीज़ें बुरी। ऐसा नहीं होता। उस कोई आदमी अच्छा बुरा नहीं होता, उसका काम देखते हैं, ये काम अच्छा है या बुरा है। अगर ऐसा नहीं देखते तो फिर काम कोई क्यों करेगा? जब अच्छा है तो अच्छा कहेंगे, बुरा है तो बुरा कहेंगे। ये काम बहुत अच्छा किया है।